दोस्तों, आपको उस गुड़िया की सच्ची कहानी नहीं पता होगी जो आज आपको हम बताने जा रहे हैं। इस गुड़िया का नाम एनाबेला डॉल है। आपको लगता होगा कि ये गुड़िया कोई खूबसूरत गुड़िया में से एक होगी, पर ये एक भूतिया गुड़िया की असल कहानी है। आपने आज से पहले जितनी भी भूतिया गुड़िया की कहानी सुनी होंगी वो असली नहीं होंगी, पर हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो आज भी इस दुनिया में मौजूद है। इस गुड़िया को कोई भी अपने घर में रखना नहीं चाहता है। इसकी वजह जान करके आपकी रूह कांप उठेगी। संभव है कि आपने हॉलीवुड या हॉरर फिल्मों में इसके बारे में सुना या देखा होगा। कहा जाता है कि इसकी असल कहानी कुछ और है। दरअसल इस गुड़िया को भूतिया गुड़िया इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि ये गुड़िया जीवित है। फिल्म एनाबेला क्रिस्टन्स में इसके बारे में जो भी दिखाया गया है वो इस गुड़िया की सच्ची कहानी से अलग है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसकी असल कहानी क्या है और इस गुड़िया को सबसे पहले कहाँ देखा गया था। 2013 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था द कॉन्जरिंग मूवी। यह मूवी बाकी मूवियों से अलग थी क्योंकि यह असल घटना पर आधारित थी। उस मूवी में सबसे डरावनी थी यह डॉल, पर असल में यह ऐसी नहीं थी। इस डॉल को डायरेक्टर ने डरावना बनवाया था। तो आखिर इसकी असल कहानी क्या है? डॉल के पीछे छुपे रहस्यों ने लोगों को जानने के लिए मजबूर कर दिया कि इसकी असल कहानी क्या है। अभी ध्यान से सुनिएगा। बात उस वक्त की है जब जॉनी ग्रुवेल को अपने बैकयार्ड में यह डॉल मिली थी। जब उनकी बेटी मार्सेला पैदा हुई तो वो हर वक्त इसी डॉल के साथ खेला करती थी। जॉनी ग्रुवेल ने जब अपनी बेटी को डॉल के साथ खेलते हुए देखा तो उनको एक स्टोरी लिखने का आइडिया आया। पर दुख की बात यह है कि 13 साल की उम्र में मार्सेला की मौत हो गई। मौत का कारण संक्रमित टीका बताया गया। मार्सेला की मौत के बाद यह स्टोरी मार्केट में लॉन्च की गई। तब उस डॉल का मॉडल बुक के पेज कवर पर भी छापा गया था। ये मार्सेला को श्रद्धांजलि देने के कारण ही लॉन्च किया गया था। पर हैरानी की बात यह है कि असली एनाबेला डॉल जिससे मार्सेला खेला करती थी वो घर से अचानक कहीं गायब हो गई। जिस रेस में ढंग से वो गुड़िया आई थी ठीक वैसे ही वो वहाँ से गायब हो गई। मार्सेला की माँ ने उसके बारे में पता लगाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन उसका पता नहीं चला। फिर एक दिन वो डॉल एक्टिंग शॉप में मिली। बात 1970 ईस्वी की है। एक नर्सिंग स्टूडेंट जिसका नाम था डोना, उसकी माँ ने यह डॉल उसे गिफ्ट में दी थी। डोना कॉलेज जाया करती थी और नर्स की पढ़ाई करा करती थी। फिर भी वह उस डॉल के साथ खेला करती थी। वह अपार्टमेंट में अपनी दोस्त एंजीना के साथ रहा करती थी। उस डॉल की अपनी जगह से पोजीशन बदल जाती थी। डोना उसे बेड पर रख कर जाती थी और घर आकर उसे सोफे पर पाती थी। धीरे धीरे ये और भी ज़्यादा डरावना होने लगा। एक दिन जब डोना कॉलेज से वापस आई तो उसने पेपर पर हेल्प अस लिखा देखा। जब उसने उस डॉल को गौर से देखा तो उसके ऊपर खून लगा हुआ था। डोना को समझ आ गया कि उसके साथ कुछ तो बुरा हो रहा है। डोना ने पैरानॉर्मल को बुलाया। उसने उस डॉल को देखने के बाद बताया कि इसमें मरी हुई लड़की की आत्मा रहती है जिसका नाम एनाबेला है। एनाबेला ने बताया कि वह वहां रहती थी जहां यह अपार्टमेंट बना हुआ है। उसने उस इन्वेस्टिगेटर के जरिए पूछा कि क्या मैं इस घर में रह सकती हूँ। वह दोनों नर्स की पढ़ाई करा करती थी और लोगों की भलाई करना उनका काम था, इसीलिए उन्होंने उस डॉल को घर में रहने की परमिशन दे दी। उन दोनों का एक मेल फ्रेंड भी था जिसका नाम था लू। लू उन दोनों के बगल वाले कमरे में रहता था। लू को वह डॉल पसंद नहीं थी। लू ने कहा कि यह डॉल खतरनाक है। तब डोना ने कहा, बस 7 साल की बच्ची है जिसको मदद चाहिए, इससे हमें कोई खतरा नहीं है, ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। एक दिन लू और एंजी घर पर अकेले थे, तभी डोना के रूम से आवाज आ रही थी। उनको लगा कि अपार्टमेंट में कोई चोर घुस आया है। जब लू ऊपर जाकर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। अचानक से लू को लगा कि उनके पीछे कोई है। जब लू ने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे कोई नहीं था। अचानक से लू के छाती पर दर्द होने लगा। लू ने छाती पर देखा तो निशान बना हुआ था और खून बह रहा था। उन लोगों ने फादर हगेंग को बुलाया। फादर हगेंग को लगा कि मैं इन सब चीज़ों के लिए सही नहीं हूँ, तो उन्होंने फादर कुको को बुलाया जो इन सब चीज़ों के बारे में सब कुछ जानते थे। फादर कुको ने एड और लियोन को कांटेक्ट किया। आपने इन दोनों को तो कॉन्जरिंग मूवी में देखा ही होगा। उन्होंने डॉल को देखने के बाद बताया कि इसमें एक शैतान की आत्मा रहती है जो बच्ची बनने का नाटक कर रही है।
इसका मकसद डोना या उसके दोस्तों के शरीर पर कब्जा पाना है। फिर डोना ने वह डॉल एड और लोरीन को दे दी। एड और लोरीन ने अपनी कार के पीछे वाली सीट पर वह डॉल रख दी। उन्हें एक तरह की हेट फील हो रही थी और कार की स्टीयरिंग और ब्रेक सही तरह से काम नहीं कर रहे थे। एक बार तो एक्सीडेंट होते होते बचा। उन्होंने उसे होली वाटर डालकर शांत किया, वो शांत करने में सफल हुए। फाइनली एड और लियोर ने वो डॉल अपने म्यूजियम में लाकर एक वुड केस में रख दिए। ऐसे में बहुत से लोग इसे दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल मानते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे भी खतरनाक एक डॉल है जिसका नाम है रोबोट। अगर आप सभी को इस डॉल के बारे में भी जानना है तो हमें कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।